हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रऊफ़ क्लास्टर और मेरे साथ आमिर मतीन मौजूद हैं। पहले तो कहना था दोस्तों को जिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब करें। आमिर साहब, 2-3 दिन पहले जो है मीटिंग हुई है सर, या मंगल को, उस मंगल की मीटिंग वाज वेरी एक्सप्लोसिव मीटिंग जो मेरे ज़राए हैं, और आपको पता है बगैर कोई अथेंटिक उसके बात नहीं करते। अब तक जितनी भी कैबिनेट की स्टोरी दी हैं सारी इंपॉर्टेंट दी हैं और पूरी उसके साथ वेरिफिकेशन के साथ दी हैं। आपसे ही रिलेटेड टॉपिक है आमिर साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और आप आज ज़रा थोड़े से मुश्किल टेस्ट में हैं। मैं ये भी कहूँ, मैं वजह नहीं बताता कि क्यों टेस्ट में है, बट हैं आप उस पर थोड़ा सा कि आप मैं समझता हूँ पिछले कुछ 4-5 सालों में जब से टीवी शो शुरू किए हैं, अगर किसी ने कंसिस्टेंटली इस इशू को उठाया है, टेकअप किया है, वो आप हैं। जो कैबिनेट में उसमें मंगल वाले दिन जो है ना वो फट पड़ा है, जो मतलब है वहाँ पे वो सारा खुल के सामने आया है, तमाम वजीरों के सामने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने। यू हैव कंसिस्टेंटली इसको फॉलो किया, और आप हमेशा कहते थे, और हमने कई शोज़ में कहा कि ये जो बोर्ड्स बनाए जाते हैं इनका कोई आदमी इनको सीरियस नहीं लेता। वो हो तो इनके बोर्ड होंगे, चेयरमैन बना दिया, कुछ हो गया, कुछ भी नहीं होता। आम आदमी को इनके वारदातों का तरीका समझ भी नहीं आता कि बोर्ड्स क्या चीज़ हैं। बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस के हुकूमती इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉरपोरेशंस हैं, या जो भी है सारा कुछ है। इनमें कैसे कैसे बंदे घुसाए जाते हैं, अपनी मर्जी के किए जाते हैं। बोर्ड का एक चेयरमैन बना के 8-10 अपने बंदे बिठा दिए जाते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जो मेन है, चेयरमैन है, MD है, जो भी है, जो भी हो, मसूई नादरन हो, आपकी सदरन हो, PIA हो, आपके PPL हो, OGDC हो, पेमरा, जो भी आप उसमें कहें, बोर्ड जो भी बनाए जाते हैं यहाँ पे, वो बैठ के फिर उसमें बहुत सारे बिजनेसमैन भी होते हैं, उसमें बहुत सारे एजेंडे वाले लोग भी होते हैं, और वो बैठ के सारा चला रहे होते हैं। आपका सबसे बड़ा यही रहा है कंसिस्टेंट के जनाब, ये बोर्ड जो है ना, ये एक तरीका है, करप्शन का भी है, मैनूवरिंग का भी है, और बहुत बड़ी, मैं नाम भी बताऊंगा कुछ कॉरपोरेशन के जिन्होंने बड़ी बड़ी इस सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में बंदे बैठे जिनके साथ वो बिजनेस भी कर रहे हैं, वहाँ बोर्ड में बैठा दिए। पहले तो मैं आपका इस पर टेक ऑन करता हूँ कि स्टिल यू थिंक के इस तरह की चीज़ें, इससे पहले कि मैं जाऊँ मैं स्टोरी बयान करूँ। साहब, जो है पाकिस्तान में लोगों को समझने की ज़रूरत है कि रॉट कहाँ से स्टार्ट होता है। रॉट वहाँ से स्टार्ट होता है कि ये जो पूरी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, पाकिस्तान स्टील मिल, PSO, OGDC, ये सारों के पहले आप बोर्ड के मेंबर जो है ना अपनी मर्ज़ी के लगवाते हैं। बोर्ड के मेंबर इसलिए रखे जाते हैं कि जब फैसला साजी हो तो जिसने MD ने या जिसने फैसले करने ने एग्जेक्टिव पावर जिसके पास है उसके ऊपर चेक है कि 10, 12, 20 बंदे को, एक बंदा करप्ट हो सकता है, 12 टेक्निकली 12-15 बंदों का जो बोर्ड है सारे करप्ट नहीं हो सकते, उसको सवाल करें। होता यह है कि ब्यूरोक्रेट मिलके और पॉलिटिशियन मिलके पहले अपनी मर्जी का बोर्ड लेके आते हैं ताकि अपनी मर्जी के कोई पूछने वाला ना हो। बोर्ड के मेंबर को लंबे चौड़े पैसे खिलाए जाते हैं, जिस तरह पार्कों के, आपको पता है उसकी मीटिंग सिंगापुर में या दुबई में होती है, एक मीटिंग के लिए 3 से 4 हज़ार डॉलर मिलता है। जब जाते हैं ये फर्स्ट क्लास के अंदर जाते हैं, फर्स्ट क्लास 7 स्टार होटल में रहते हैं, फैमिलीज को लेके जाते हैं। अच्छा, और फिर मुल्क हो रहे हैं सिंगापुर में और दुबई में ये पार्कों को करता हूँ। अरशद अलाउद्दीन साहब का मैं ये जो जिक्र करता रहता हूँ, तो महीने के 20-20, 30-30 लाख रुपए बनते हैं कि एक दफा जाते हैं तो 2-3 बोर्ड की मीटिंग हो जाती है। मजाक होता है जब आप उनसे 20-20, 30-30 लाख रुपए का, बाकी छोड़ें, ये लीगल करप्शन है, ये लीगली जब इतना ले लेते हैं तो फिर बोर्ड के मेंबर को जो है आपने उसके मर्जी के मुताबिक फैसले करने हैं ना। और ये एक्स ऑफिशियो ब्यूरोक्रेट जो है ना अक्सर के चेयरमैन होते हैं, जैसे कि असद अलाउद्दीन साहब है, और सबसे ज्यादा ये पेट्रोलियम के अंदर खास तौर पे ये हुआ है। पहले को होती थी लिमिट कि 10,000 से ज्यादा पैसे नहीं ले सकते। ये जो आपके इलेक्शन कमिश्नर साहब अब लग गए हैं जाके, राजा साहब, ये राजा साहब ने ये वेव ऑफ कर दिया। अब ये ख़ास तौर पे मिनिस्ट्री के अंदर जो पेट्रोलियम के अंदर जो है ये 10, 20, 30 इस तरह के जो इदारे हैं, अब इनके लॉस। एक दूसरी बड़ी एग्जांपल ग्लेयरिंग है PTV की। अब वहाँ पे राशिद खान को लगाया हुआ है, अरशद खान साहब ने जो है ना चेयरमैन बने हुए हैं। राशिद खान साहब क्लाइंट भी हैं PTV के, और जो है उसके अंदर बोर्ड में भी बैठे हुए हैं, और वो उसके मुतालिक एडवर्स ओपिनियन जो है लीगल डिपार्टमेंट से भी आ चुकी है, मगर 1-2 साल से उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये बोर्ड से कि मेरा हमेशा कंसिस्टेंट है कि आप कोई तरीकाकार वाजिया करें, आप स्टोरी दे लें, उससे रिलेटेड एक पॉइंट है, फिर मैं बाद में आपको साथ स्टोरी बैकग्राउंड लोगों को पता नहीं है कि बोर्ड होता क्या है
और बोर्ड के लगने से खराबी क्या होती है कि 1000 अरब इस वक्त जो है ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का सालाना लॉस है। 1000 अरब जिसमें ये लोग बैठे हुए हैं, जिसमें बैठे हुए हैं बड़े काबिल लोग। ये काबिल लोगों का 1000 क्यूमुलेटिव, और टोटल जो मिला लिया जाए तो कई ट्रिलियन रुपीस जो है ना ओवरऑल लाइबिलिटीज बन गई। और ये आपने सही कहा, हमारे हुकूमती जो इदारे बैठे हैं यहाँ पे, ब्यूरोक्रेसी बैठी है बहुत सारे, सब नहीं है, अच्छे लोग भी हैं उसमें। उन्होंने ये भी तरीका ढूंढा, क्योंकि उनके भी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, सेक्रेटरी होएगा, जॉइंट सेक्रेटरी, सीनियर सेक्रेटरी, बला बला, तो उनको बहुत सारे इसमें टीएडी और वगैरह पैसे वगैरह भी मिल रहे होते हैं, बहुत सारे अपने काम भी उन खांचे वगैरह चल रहे होते हैं। सो बोर्ड्स की आम आदमी को नहीं समझ आती, ये मैसिवली इसके लिए बड़े बड़े बेनिफिट्स होते हैं, लॉबिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं कि हमारे बंदे जो है ना अंदर घुसेड़ दिए जाए। जैसे किसी दौर में अभी भी चल रहा है कि मीडिया में घुसेड़ दिए गए हैं, ज़्यादा दौर में घुसेड़े गए, फिर बाद में पीपल्स पार्टी ने अपने घुसेड़े, फिर यहाँ पे और बहुत बड़े बड़े यहाँ पे सियासतदानों के कहने पे आपको टीवी शोज भी मिलते हैं, उन्हीं के कहने पे निकाला जाता है, उन्हीं के कहने पे बीट्स दी जाती हैं। ये सारे पीटीआई ने अपने बंदे उसमें इंडक्ट किए, पीपल्स पार्टी ने किया, नवाज शरीफ साहब ने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। जैसे वो अपने बंदे घुसेड़ते हैं ना कि हमारे टीवी में, अखबार में, हर जगह हमारे बंदे हों ताकि कल को हमारे ये जर्नलिस्ट या दीगर मफादात का ख्याल करें। ऐसे बिजनेसमैन जो है ना इन बोर्ड्स में लेके आते जो कारोबार कर। अब स्टोरी सुन लें आमिर साहब, मंगल का इजलास हो रहा है सर, इससे पहले एक दो मीटिंग्स में उमर अयूब खान साहब पे तनकीद हुई खासी कि जनाब अभी बहुत सारे बोर्ड जो है ना यहाँ पे, बिजली के बोर्ड्स हैं या प्रोडक्शन जो कंपनीज हैं या उसकी आपकी जेनको वगैरह हैं, पेपको है, एस्को या दीगर इस तरह के जो भी हैं, इनके बोर्ड्स कंप्लीट नहीं हैं। उन पर तनकीद हुई थी। इमरान खान साहब भी नाराज़ हुए थे कि 2 साल हो गए यार, अभी तक आप इनके बोर्ड्स वगैरह हैं जो उनको पूरे नहीं कर सके। अब की दफ़ा उन्होंने खैर उन्होंने कोई नाम वगैरह जो थे उन्होंने करके भेज दिए। उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस को पहले जाती होती है, ये एक समरी बन के जाती है कि ये बोर्ड्स के मेंबर हैं, उनके सीवी लग जाते हैं, तो आप हमें इसके अप्रूवल दें। अप्रूवल अगर वहाँ से आ जाए तो फिर उसको कैबिनेट के लिए फॉर्मल तौर पर भेज दिया जाता है एक और समरी बना के। अब की दफ़ा वहाँ पर इशू आया और इशू उठाया 3 वज़ीरों ने सर। उन्होंने इमरान खान साहब को कैबिनेट में कहा, जो मेरे ज़राए कह रहे हैं कि जनाब कि हमने कोई ये बोर्ड्स जो है ना, बोर्ड्स कंप्लीट नहीं हो रहे अभी तक, और हमने कोई नाम भेजे थे बोर्ड्स के मेंबरान के, तो अभी तक उनको नोटिफाई नहीं किया गया या उनकी मतलब समरी बना के कैबिनेट के सामने नहीं लाई गई। तो उस पर उन्होंने आज़म खान साहब जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा जनाब हाँ ये कहा गया कि आप उसको डिले कर रहे हैं, अभी तक उनको नहीं किया, पहले तो आप कहते थे जल्दी करें। तो उस पर आज़म खान साहब ने कहा जनाब कि उनको हमने रोक लिया है और रोकने के लिए हम उनको काउंटर चेक कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो नाम प्रपोज किए गए हैं वो नाम एलिजिबल भी हैं या उन पर पीछे कोई स्कैंडल, कोई स्टोरी, या वही जो बात आप और मैं सबसे ज़्यादा कहते रहते हैं कि भाई कल को कोई ये हुकूमत पे ना पड़ जाए कि रऊफ़ को बना दिया, आमिर को बना दिया, फलां को बना दिया, बंदे ठीक नहीं है, ये कैसे आ गए हैं, फिर एक और स्टोरी बन जो उनकी परसेप्शन हो सकती है आज़म खान साहब की। तो उस पर उन्होंने कहा जी हमने रोका हुआ है। मतलब उनका क्या था, आज़म खान साहब के हवाले से बहुत सारी शिकायतें बाकी भी करते हैं कि वो जो है ना इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए रिपोर्ट्स लेते हैं और वहाँ पे लेते हैं। बात तो ये शिकायत करते थे शायद ट्विस्टेड रिपोर्ट आती हैं जो उनके जहनों में होता है। कुछ लोग आपको पता ही है, उन जहांगीर तरीन साहब भी ये कहते थे, बाद में बाकी लोग भी कहते थे। लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है जो वहाँ पे बैठे हुए हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कि हमने काउंटर चेक किससे करवाना है। एक सिविलियन एजेंसी है, सिविलियन एजेंसी को हमने कहना है कि रऊफ़ और आमिर का पता करा दें यार कि ये किस तरह के लोग हैं, तो उनसे ही पूछना है। खैर उन्होंने बात की। इस पे 3 वज़ीर जो है ना वो अफेंड हुए, वर्चुअली अफेंड हुए हैं जो मुझे ज़रा कह रहे हैं। एक उसमें सबसे पहले रिएक्ट किया असद उमर साहब ने किया, क्योंकि पता ये चला कि इस्लामाबाद से रिलेटेड शायद एस्को वगैरह के ये बोर्ड हैं जो भी हैं उन्होंने कोई नाम दिए थे। शफकत महमूद साहब ने रिएक्ट किया सर, क्योंकि लाहौर से रिलेटेड अगर हैं तो वो जानते होंगे लोगों को, उन्होंने नाम दिए थे। फिर परवेज़ खट्टक साहब पेशावर वगैरह के अगर हैं तो उन्होंने दिए थे। उस पर उन्होंने असद उमर साहब ने रिएक्ट किया स्ट्रांगली, जिस पे कुछ वजीरों का कहना था कि शायद उन्होंने अपने आप को एक तरह का एक्सपोज भी कर लिया है। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब आप देखें, मैं आपको इतने अरसे से कह रहा हूँ, मुझे आपसे मिलने का टाइम चाहिए, मुझे मिल लेते तो मैं एक्सप्लेन कर देता, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब एक दो वजीरों का यह कहना था कि जब आप ये कह रहे हो कैबिनेट में 40-50 की कैबिनेट के वज़ीर आज़म आपको टाइम नहीं दे रहा और आप नहीं मिल रहे, तो बेसिकली आप अपने लिए थोड़ी सी एम्बेरसमेंट कर रहे हैं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट गिविंग मी इंपॉर्टेंस। वो किया। फिर ऐसे उन्होंने शफकत साहब वगैरह उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा इसका मतलब है आप ट्रस्ट नहीं करते कि हम जो आपको नाम दे रहे हैं। इस पे आज़म खान साहब ने ज़रा उनको कहा उस अपने एक फॉर्म स्टाइल में, तो उन्होंने कहा, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी उनको आज़म खान साहब को उन्होंने सपोर्ट दी। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है अगर हमने कुछ हफ्ता 5 दिन रोक के एक नाम चेक करवाना चाहते हैं कि कौन कौन लोग बोर्ड्स में आते हैं, कल को बैठ के मीडिया हमें बहस करता है और पूछता है, तो इसमें कौन सी हर्ज? अगर अब तक 2 सालों में नहीं बने बोर्ड के तो 2 हफ्तों में कौन सी क़यामत आ जाएगी? सो देयर वाज इन 3 मिनिस्टर्स की अगेंस्ट वहाँ पे आज़म खान साहब जो है ना एक इशू इस पे बना है और 3 बार बेट ऑफेंडेड के आप हमारे नाम भेजे गए। मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वजीरों को ये होना चाहिए कि दे शुड रिकमेंड द नेम्स ऑफ द बोर्ड, या इसका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? बड़ा आसान तरीका है। अभी ये हाल ही में फॉर एग्जांपल OGDC के चेयरमैन की एक अपॉइंटमेंट की एक बोर्ड हुआ
जहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं। मुझे पता चला बड़ी अच्छी वहाँ पे शहजाद अकबर को भी डाला हुआ था, पेट्रोलियम सेक्रेटरी भी थे, कैबिनेट सेक्रेटरी भी थे, और 3-4 लोग भी डाले थे। अच्छी डिबेट हुई कि उन्होंने इंटरव्यू किए और कई लोगों के बड़े मज़ाक़ किस्म के इंटरव्यू थे। तो अगर आप एक बोर्ड बनाएं, पहले कि जनाब इनको क्राइटेरियन को चेक करें, उनका इंटरव्यू करें और उसमें ट्रांसपेरेंट किस्म के 7-8 कमेटी हो, ये तरीका है। जिस तरह चेयरमैन रखा है, बोर्ड के मेंबर्स को भी इस तरह इंटरव्यू होना चाहिए। होता क्या है, आइडली कोई भी रिकमेंड करे तो इनके पास, गवर्नमेंट के पास एक ही तरीका होता है कि एजेंसियों से चेक कराते हैं। सिर्फ आईबी नहीं करती, बाकी एजेंसियां भी इसके ऊपर आजकल तो बहुत ज़्यादा चेक करती हैं, वो बनाती हैं। मगर कई दफ़ा ये माजी में भी होता रहा है कि आपने अपनी मर्ज़ी के बोर्ड का मेंबर लाना है, तो ये एजेंसियां टूल होती हैं। मुझे खुजाती तौर पे पता है, फॉर एग्जांपल कि एक एमडी पीटीवी साहब को लगाया गया था। पहले आईबी ने रिपोर्ट भेज दी कि जनाब इनके अंदर फलाना नकाइस है। उन्होंने कहा इस बंदे को लगाना है, ज़रा दोबारा ठीक करें। वो वापस गई असम्बली, वो रिपोर्ट आ गई। पहले वो ख़राब आदमी थे, फिर वो उनको अच्छा आदमी डिक्लेयर कर दिया गया। सो ये एक टूल बन के रह गया है जिसमें PSPM, ब्रोक्रेसी, और चाहे अपने बंदे किसी को रोकना या अपने को लगाना, तो वो ये कहते हैं जी हमने इनको चेक कराया। फिर प्राइम मिनिस्टर को ये कह देते हैं कान में कि जनाब इनकी एजेंसियों ने रिपोर्ट ठीक नहीं भेजी। अब प्राइम मिनिस्टर के पास कोई तरीकाकार नहीं है ये काउंटर चेक करने का कि ये एजेंसी की रिपोर्ट ठीक है या वजीर साहब ठीक कह रहे हैं। दो तरीके, एक कि ये अच्छी चीज़ है कि मैं फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं, जब अपने नाम देने हैं उससे बेहतर है कि हम सायों से ले लें, दूसरों से रिकमेंडेशन ले लें। असल बात यह है कि आप एक कमेटी बनाएं और उसमें उसके अंदर जो है एजेंसियों के भी लोग डालें। आप कोई मोतबिर पुराने कोई MD जो अच्छे वो रहे हैं, एक्सपर्ट्स फील्ड के लिए आए, प्राइवेट सेक्टर से भी लेके आ जाएं। 7-8 बंदों का बोर्ड होगा, उसको मैनूवर करना आसान नहीं होता। उनके जरिए चेयरमैन नहीं है, बोर्ड के मेंबर्स कराएं। बोर्ड के मेंबर्स से काम खराब होता है और इसी वजह से ये हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो काम नहीं कर रही हैं, इनको ठीक करके प्रोसीजर ठीक करें। एक फटा मैं लास्टली कहूँ, एक फटा इससे पहले भी हुआ था बोर्ड से ज़्यादा, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था, जब उसकी चेयरपर्सन लगानी थी और उसके मेंबर लगाने थे कमीशन के। बड़ा इंटरेस्टिंग, राहत कुनैन जो है जिनके दौर में सबसे ज़्यादा उन पर शिकायतें भी आई थी और जिनको बिठा के वो 30 बिलियन रुपीज़ के जुर्माने स्टे भी हुए और भी बड़े चार्जेस वगैरह हुए। वैसे मेरा इख्तलाफ है इस पर, राहत कुनैन की पिछली दफ़ा जो रिपोर्ट उसके बाद जो साहबजादी आई थी उनके ऊपर ज़्यादा था कि हुआ ही कुछ नहीं था। इनके दौर में भी वही सारा पाइलअप होता रहा है। ये सारे के सारे जो बैठे हुए ना कमीशन वाले, अल्लाह के फजल से एक तरफ उन पर जुर्माना करते हैं, 10-10 साल से स्टे पड़े। हर बात का एक ही जवाब है, स्टे पड़ा हुआ है। भाई आपका GADC का स्टे था ना, आखिर हुआ है ना। ये उनके साथ मिले हुए होते हैं मोस्टली आपके कमीशन के लोग। ये सबसे बड़ा, अब चीनी देखे 55 रुपए से सारा ये 100 रुपए हुई। आपको राहत कुनैन साहब की नजर आती है, कंपटीशन कमीशन नजर आता है। ये राहत कुनैन साहब वायदा थी जिन्होंने चीनी के बोर्ड के ऊपर जाके वो वाला ये फैसला आया था, वो 10 साल से अदालतों के अंदर फॉलो नहीं कर रहे आमिर भाई। मैं सिंपल कह रहा हूँ, ऐसे राहत कुनैन साहब से पूछें, डिड यू मीट एनी लॉ मिनिस्टर से कभी मुलाकात की, अटॉर्नी जनरल से की, एडवोकेट जनरल से की आपने कि हमारे स्टे चल रहे हैं खाली कर 10-10 साल से? अगली दफा उनसे मैं पूछ के जो है दोबारा एक प्रोग्राम कर वेरी स्ट्रांग रिजर्वेशन। मैंने उनकी चीजें देखी हैं, मैंने तो आपको पता स्टोरी भी की हुई है। मैं तो फैक्ट्स पे जाता हूँ, फैक्ट्स स्पीक अदरवाइज। खैर एनीवे, उसमें एक 7वें नंबर पे एक नाम था, उस पे लड़ाई हो गई थी हफीज शेख साहब की और इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की साहब की कि इन्होंने पहले 3 करने थे, उन्होंने 3 नहीं के 7वें नाम पे, उन्होंने 7वें नंबर पर बंदा था उसकी उन्होंने पढ़ना शुरू कर दी, उसका CV पढ़ना शुरू कर दिया। हफीज शेख साहब ने कहा, और हफीज शेख साहब के अपने आपको पता लंबे खांचे हैं, लंबा काम है, जितने वो कहते हैं शक्ल से इनोसेंट तो लगते हैं लेकिन काम बड़े बड़े करते हैं माशाल्लाह। उन्होंने कहा जनाब आप अगर ये 7वें की पढ़ है ना CV, फिर सबका पढ़ें। खैर वो 7वें का ही उन्होंने किया, उन्होंने 3रे वाले का नहीं किया। सो बड़ी लाइकिंग डिसलाइकिंग बड़ी स्ट्रांग चलती है कि अगर आपने लगाना है 7वें बंदे वालों को भी लगा लेते हैं, लगाना है तो आप ऐसे लोगों को भी लगा लेते हैं जिनका ऑलरेडी उनके प्रॉब्लम रहे। बड़ा कहने का मकसद ये था, सियासतदान और हमारे वजीर भी अब वही शेयर चाहते हैं कि बोर्ड्स में लाहौर, कराची, पेशावर या जहाँ भी है, हम वजीर हैं, हम अगर पावरफुल हैं, हमारी मर्जी के लोग होने चाहिए, मर्जी के बंदे होने चाहिए। अब बात मुझे आपकी पसंद होती है, आ रही है, एक बोर्ड बना दें जैसे अमेरिकन कांग्रेस के सामने पेश होते हैं ना सेनेट की कमेटी में, थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनलाइज करें ना, एक बना दें जिसमें 1-2 आप उसमें वजीर डाल दें, उस सेक्रेटरीज डाल दें, नॉमिनेशन कंफर्मेशन, नॉमिनेशन की कंफर्मेशन कराएं, बोर्ड के आगे डालें। सो बहरहाल जी आमिर मतीन साहब हमेशा इस पे कंसिस्टेंटली प्रोग्राम करते रहे कि कैसे ये जितनी करप्शन, मैनेजमेंट, बंदे इंडक्ट करवाना, आप लोगों को इसकी समझ नहीं आएगी। मल्टी बिलियंस यहाँ पे कंट्रैक्ट्स होते हैं जो बोर्ड के पास जाने होते हैं, अप्रूवल्स होने होते हैं। बरूने मुल्क आपको पता है, जैसे बताया इन्होंने आमिर ने, कि जाते हैं क्रूज शिप लिए जाते हैं, वहाँ पे शॉपिंग होती है, फिर आपको डॉल रूम में बैठ के वहाँ पे आपको TADM मिलता है, सारा आप लोगों की जेबों से जा रहा होता है। जो आप कहते हैं जनाब कि आप कैसे क्या तलोगे, आप कहीं तलोगे, आपकी जेबों में डाके पड़ते हैं। बहरहाल ये थी आज की स्टोरी, नए वील आके साथ फिर हाजिर होंगे।